L&T फाइनेंस के मैनेजमेंट से अब हम बातचीत करने वाले हैं। कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर क्या कुछ करके चल रही है, इंडस्ट्री को लेकर किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। और पिछले दिनों हमने देखा था कि स्टॉक प्राइस में ऑल टाइम हाई लेवल्स भी देखने को मिले थे। साथ ही S&P रेटिंग्स ने L&T फाइनेंस की लॉन्ग टर्म रेटिंग पर अपना पॉजिटिव आउटलुक सजाया है। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब हमारे साथ मिस्टर सुदीप्ता रॉय कंपनी के MD और CEO हैं। वहीं L&T फाइनेंस के CFO सचिन जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। I'll start with the latest developments and Sudipta, I'll start with you. जिस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त इंडस्ट्री में डेवलप हो रहे हैं, पर्टिकुलरली फॉर द BFSI सेक्टर, जहां पर प्रेशर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में देखने को मिला है, सेवरल डाउनग्रेड्स ओइंग टू मार्जिन प्रेशर, किस तरह से देख रहे हैं आप मार्केट सेंटिमेंट्स को इस वक्त? देखिए, पहली जो बात है कि जो GST कट हुई है उसमें काफ़ी कंजम्पशन के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो मेरा अंदाज़ा है कि जो व्हील सेगमेंट है, स्पेशली टू व्हीलर्स, फिर ट्रैक्टर्स और ऑटो सेगमेंट में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा अभी फेस्टिव सीजन में। हमारा एस्टिमेट है कि 20 से 25% के ऊपर ग्रोथ मिलेगा इन दिस सेगमेंट्स। और अगर आप बात करें कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग सेगमेंट, जिसमें माइक्रो फाइनेंस में लास्ट ईयर एक एसेट क्वालिटी साइकिल रही है, वो काफ़ी रेजोल्यूशन हो चुका है इंडस्ट्री में मेरा अंदाज़ा से, और 2-3 महीने का रेजोल्यूशन जिसको हम लॉन्ग टेल बोलते हैं, लॉन्ग टेल ऑफ एसेट क्वालिटी साइकिल हम बोलते हैं, अभी वो लॉन्ग टेल में है। लेकिन अगर अब देखें कि लास्ट 2 महीने में हमारी जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है उसमें काफ़ी ग्रोथ दिखने को मिल रहा है माइक्रो फाइनेंस में। और जैसे हमने अगस्त में हमारी जो सेकंड हाईएस्ट डिसबर्समेंट एवर इन माइक्रो फाइनेंस, हमने उसको अगस्त में किया है। और कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें अगर माइक्रो फाइनेंस में, कलेक्शन एफिशिएंसीज ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है। और अगस्त में हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी रही है, अबाव 99.5% रही है कलेक्शन एफिशिएंसी। और अगर आप ओवरऑल हमारी बात करें तो हमें ये लग रहा है कि H2 हमारी एंटायर माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के लिए एक नॉर्मल हाफ रहेगी। और दूसरा अगर देखिए अनसिक्योर्ड लेंडिंग, स्पेशली पर्सनल लोन्स एक्सेट्रा, वो लास्ट ईयर में भी काफ़ी एसेट क्वालिटी के इश्यूज थे काफ़ी लेंडर्स में, वो जो, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी क्लेम किया था अनसिक्योर्ड लेंडिंग के ऊपर, दैट ऑल्सो हैज़ रिजॉल्व, वो काफ़ी रेजोल्यूशन हो चुका है। और हमारा पर्सनल लोन सेगमेंट में भी काफ़ी ग्रोथ दिखने को मिल रहा है, राइट। और रेट कट के बाद तो मॉर्गेज में और होम लोन्स में थोड़ा ग्रेजुअल ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। हाल ही वो मॉर्गेज का ग्रोथ लॉन्चेस के साथ भी, प्रोजेक्ट लॉन्चेस के साथ भी लिंक्ड है। और हमारी आशा है कि फेस्टिव पीरियड में काफ़ी प्रोजेक्ट्स लॉन्चेस होंगे और मॉर्गेज की जो ग्रोथ है वो भी दिखेगा। ओवरऑल समराइज अगर करें तो H2 BFSI के लिए H1 से मच बेटर रहेगा। जितना एसेट क्वालिटी स्ट्रेसेस थे वो काफ़ी रेजोल्यूशन हो चुका है, या रेजोल्यूशन नेक्स्ट 2-3 महीने में फाइनल स्टेजेस ऑफ रेजोल्यूशन में है। और H2 में ऑन द बैक ऑफ GST कट जो कस्टमर डिमांड आएगी उसके ऊपर BFSI सेक्टर मेरे हिसाब से H2 में काफ़ी अच्छे करेगी। ओके, हमारी भी बेस्ट विशेस के H2 इंडस्ट्री के लिए, आपकी कंपनी के लिए बेहतर हो। एंड ऑफ कोर्स फेस्टिव डिमांड है, ऑल द सेक्टर्स आर वेटिंग फॉर द सेम। एंड सुदीप्ता, वैसे मैं आपके फेवरेट प्रोजेक्ट साइक्लॉप्स पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन इवन बिफोर दैट सचिन, कमिंग टू यू, आर वी सीइंग एनी अर्ली साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट क्रेडिट में, इन पर्टिकुलरली स्पेशली अगर आप देखें MFI सेगमेंट की मैं बात करूं, रूरल बिजनेस इंडस्ट्री फाइनेंस का प्रदर्शन इस वक्त, और क्या एसेट क्वालिटी का स्ट्रेस जो था वो थोड़ा कम होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, जैसे सुदीप्ता जी ने बताया अभी, अगर हम ओवरऑल कंडीशंस देखें इंडिया की, तो इस बार जो रेनफॉल प्रेडिक्शन थी IMD की, बिल्कुल उसी तरह उसी हिसाब से रेनफॉल हो रही है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ थोड़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन अभी तक ऐसे सुनने में नहीं आया कि उसकी वजह से कुछ खास नुकसान हो रहा है। इस तरह की रेनफॉल अगर होती है तो यूजुअली आपको अगली 2 से 3 क्रॉप साइकिल्स के लिए इसकी सहायता मिलती है। तो हमारा अनुमान है कि दी गुड रेनफॉल अलॉन्ग विथ जो दूसरी स्टेप्स लिया है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट कट्स ऑलरेडी शुरू कर दी है, उसके अलावा RBI सिस्टम में भी काफ़ी लिक्विडिटी रख रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन
कि सिस्टम लिक्विडिटी हमेशा रहती है यहाँ पर। तो CRR कट के बारे में भी RBI ने अनाउंस किया था। तो ये सारी चीज़ें प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो ये जो भी स्टेप्स ले रही है उसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी पुश होने वाली है। अब GST कट का भी समय आ गया है और मुझे लगता है कि जो भी चैलेंजेस अभी तक आई थी, खास करके माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जहाँ पे हमारा वी आर इन टॉप 3, हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी तकलीफ़ें थी। पिछले 4 से 5 क्वार्टर्स तकलीफ़ें थी, वो धीरे धीरे जैसे कम होगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि H2 में काफ़ी हद तक ग्रोथ वापस आ जाएगी। GST कट जैसे ही डिक्लेयर होगा 22 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो भी सेल्स होना है लोग एक्चुअली वेट कर रहे हैं उसके लिए, गुड न्यूज़ के लिए। और गवर्नमेंट ने रियली एक अच्छा दिवाली का उपहार दिया है लोगों के लिए। बिल्कुल, PM मोदी जी ने अनाउंस किया था 15 अगस्त के मौके पर, उन्होंने दिवाली बोनांजा की बात कही थी और उस वादे को निभाया ज़रूर है। कमिंग टू प्रोजेक्ट साइक्लोप्स, सुदीप्ता, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स इंटरेस्ट के लिए बताएं कि एग्जैक्टली ये क्या है और किस तरह के बेनिफिट्स हैं जो कि कंपनी रीप कर पाएगी इस प्रोजेक्ट से। देखिए, प्रोजेक्ट साइक्लोप्स जो है, हम शॉर्ट फॉर्म साइक्लोप्स ही बोलते हैं उसको इंटरनली, एक एडवांस्ड AI/ML बेस्ड क्रेडिट अंडरराइटिंग इंजन है। इसमें हम जो क्या करते हैं, पहले आप ट्रेडिशनल जो अंडरराइटिंग के मेथड्स है, ट्रेडिशनल जो कस्टमर को जो हम असेस करते हैं उसका मेथड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों तक सिर्फ क्रेडिट ब्यूरो के बेसिस पे आधार पे हम असेस करते थे। लेकिन अभी क्या है कि इंडिया में जो डिजिटल डेटा अवेलेबल है वो काफ़ी हाई है। तो हम प्रोजेक्ट साइक्लोप्स में क्या करते हैं, हम कस्टमर का क्रेडिट ब्यूरो, सिर्फ क्रेडिट ब्यूरो ही नहीं देखते हैं, हम कस्टमर का अकाउंट एग्रीगेटर से उनका बैंक अकाउंट भी देखते हैं और कस्टमर की जितनी ऑल्टरनेट डेटा है जो अवेलेबल है, राइट, जो और कस्टमर जिसको हमको ऑथोराइज करते हैं यूज़ करने के लिए, वो भी हम लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक 360 डिग्री अंडरराइटिंग करते हैं कस्टमर को। जैसे क्रेडिट ब्यूरो कस्टमर का पास बिहेवियर देता है, बैंक अकाउंट कस्टमर का लिक्विडिटी देता है और ऑल्टरनेट डेटा कस्टमर का लिविंग स्टाइल और प्रोफाइल देता है। ये तीनों मिलके, ये तीनों जब ट्रायंगुलेट होता है तो अंडरराइटिंग क्वालिटी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है।